इतिहास को कंगाल कर देखा जाए तो कई हिस्सों में आज भी ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं जो रियासत काल को अनेकों कहानियों को बताती हैं। और ऐसी ही एक कहानी है गंगापुर सिटी में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की। ये कहानी है जो कि जयपुर रियासत में स्थापित की गई थी। 126 साल पुराने इंग्लिश मीडियम स्कूल की से जुड़ी हुई हमारी ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस समय आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, आज इस विद्यालय का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, क्योंकि विद्यालय मर्ज होने के बाद में इसको हायर सेकेंडरी में मर्ज कर दिया गया। 1883 में जब इस विद्यालय की स्थापना हुई थी तो इसका नाम था वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल। इंग्लिश मीडियम स्कूल था और अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। आज भी इसके दरोदीवार पर इतिहास के बहुत सारे ऐसे पन्नों पर दर्ज है जहां आपको बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे कि उस समय की ये जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत बनी हुई है, आज भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। आज भी फर्नीचर, उस समय इतिहास काल का जो फर्नीचर है, अंग्रेजों के समय का जो फर्नीचर है, वो आज भी यहाँ मौजूद है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई करके अच्छे ओहदों पर उपलब्धियां हासिल की, अच्छे पदों पर वो लोग बैठे। हालांकि उनमें से कुछ लोग आज जिंदा नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज जिंदा भी हैं। उनसे भी मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल जो 1883 में यहाँ स्थापित हुआ था। शिक्षा को लेकर आजादी से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में भी गंभीरता से काम किया गया और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन राजाओं ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर कई अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की। साल 1899 यानी कि करीब 100 साल पहले रियासत काल में भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला गया था। शहर के नामचीन अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि और इतिहासविद गोपीनाथ की चर्चित किताब हमारा गंगापुर के मुताबिक 1899 में जयपुर स्टेट ने गंगापुर में पहला सरकारी स्कूल खोला था। ये स्कूल इंग्लिश मीडियम का था और इसकी स्थापना शहर के बीचों बीच कैलाश टॉकीज के पास की गई थी। वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल 1883। हालांकि अब बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ सूरत बदल चुकी है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग जो थी उस समय जो बनाई गई थी उसके बहुत सारे सबूत आज भी मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं इन छतों की जो ऊंचाई है, इनकी जो हाइट है, वो आज के आधुनिक काल से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हट करके है। इसी तरह अगर मैं कमरों की बात करूं तो कमरे भी इस बात की गवाही देते हैं कि उस समय इसको किस तरीके से बनाया गया था। आप देखिए इनकी जो हाइट है 14 फीट या 15 फीट की हाइट है। आज अमूमन 11 सवा 11 फीट की हम हाइट रखते हैं छतों की, लेकिन उस समय जब बनाया गया था इसको तो अच्छी खासी हाइट के साथ बनाया गया था और ये कमरे आज भी ठंडे रहते हैं। इसके अलावा वो जो जालियां हैं, उस समय के जो रोशनदान हैं, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि बिल्डिंग का बहुत सारा हिस्सा नया बना दिया गया है, लेकिन बहुत सारा पुराना हिस्सा जो है वो आज भी मौजूद है। चाहे आप इन कमरों की बात कर लें, लगभग 3 से 4 कमरे अभी भी ऐसे हैं जो पुराने समय के बने हुए हैं और आज भी उतनी मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इतिहास एक बार फिर पलट करके हम देखते हैं तो बहुत कुछ अच्छा भी मिलता है और बहुत कुछ सुकून देने वाला भी मिलता है। आज भी ये स्कूल आपको कैलाश टॉकीज के पास मिल जाएगा। शुरुआती सरकारी स्कूलों में ज्यादातर पुरुष शिक्षक ही हुआ करते थे। इसके बाद 1930 में पहली कन्या सरकारी स्कूल की शुरुआत की गई। इसे मुनीमों की हवेली में चलाया जाता था। शुरुआत में इसमें करीब 50 लड़कियां पढ़ने आती थी। गर्ल्स स्कूल में महिला अध्यापकों को ही पढ़ाने की अनुमति थी। इस विद्यालय में कार्यरत कुछ अध्यापकों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस विद्यालय का इतिहास रहा क्या है और कितना कुछ आज भी यहाँ की दरो दीवार पर इतने सबूत मौजूद हैं जो इतिहास की गवाही देते हैं। एक टीचर जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जितेंद्र सर, सबसे पुराना विद्यालय ये माना जाता है, 1883 में इसकी स्थापना हुई थी वर्नाक्यूलर के नाम से। क्या कुछ आज भी यहाँ सबूत मौजूद हैं और क्या कुछ इतिहास है यहाँ का? हाँ जी सर, यहाँ पर बहुत पुराने हमने यहाँ पर पूरी इसकी सफाई वगैरह की थी। तो इसमें एक अंग्रेजों के जमाने का कप भी मिला था सर। अच्छा। लेकिन वो एक्चुअल में क्या कि ऊपर से जब सफाई कर रहे थे वो गिर गया। उस पे नीचे लिखा था मेड इन इंग्लैंड। अच्छा। हाँ, और फिर सर जो इनकी कमरों की हाइट है, तो ये जो आजकल के जो मकान बन रहे हैं जैसे 11 फुट के करीब बनते हैं हाइट के, ये लगभग 15-15, 14-14 फुट के होते थे, जो कि सर ठंडे रहते थे। और आज तक भी मतलब एक पंखा तो सर ऐसा लगा हुआ था जो जाने कब का लग रहा था, और विगत
4 साल में ही खराब हुआ था। आज तक उसमें हमने ग्रीस तक नहीं डाली थी। क्योंकि उस समय कन्याओं को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, ऐसे में पढ़ी लिखी महिला टीचर मिलना बड़ा मुश्किल काम था। उस वक्त अक्षर ज्ञान और वाक्य लिख लेना ही काफी ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था। ऐसे में जो भी कन्या चौथी या 5वीं पास कर लेती थी वो अध्यापिका बन जाती थी। इन्हीं में शामिल थी श्रीमती द्रौपदी देवी गोयल और श्रीमती शांति देवी शर्मा। दोनों चौथी और 5वीं पास थे। ये दोनों ही प्रदेश की पहली सरकारी महिला टीचर बनी थी। मैं अब इस वक्त मौजूद हूँ प्रिंसिपल रूम में, और जो चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर डी अब इसको कर दिया गया है। इसके इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल 1883। उसके बाद में फिर इसका नाम बदला गया और इसका नाम हो गया एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल, जो 1943 के बाद से फिर लगातार चलता रहा। आप देख लीजिए लगातार इसका जो प्रमोशन हुआ, उसके बाद में वर्नाकुलर मिडिल स्कूल 1921, इसके बाद में इसको हाई स्कूल में प्रमोट किया गया, और इस तरह लगातार इसका इतिहास बदलता रहा। लेकिन सबसे पहला जो एविडेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है आज भी, वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल 1883, यानी गंगापुर सिटी का सबसे पुराना स्कूल जो अंग्रेजों के समय चला करता था। 1921 में इसका नाम वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल किया गया और 1943 में इसका नाम एंग्लो वर्नाक्यूलर कर दिया गया। इस विद्यालय में आज भी उस समय के 4 बड़े कमरे बने हुए हैं। इनमें कक्षाएं संचालित होती हैं। ये कमरे सैकड़ों साल बाद आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। इनमें लगे रोशनदान और खिड़कियां सही सलामत हैं, जो उस समय की मजबूती का प्रमाण है। विद्यालय में कार्यरत अध्यापक जितेंद्र जैन ने बताया कि आज भी उस समय का पंखा, टेबल, अलमारी मौजूद है, जो उस समय के हिसाब से 1 रुपए से भी कम में खरीदी गई थी। वजन कितना था उसमें, वेट कितना था? वेट लगभग आजकल के जो पंखे आते हैं 5 पंखों का अपन वजन लें और उसका वजन लें उसके बराबर था। और रोचक बात ये भी है कि जब स्टोर में आप पुराने सामान का पूरा लेखा जोखा निकालोगे ना, तो आपको हंसी आएगी कि उस समय चीजों की कीमतें क्या थी। स्टोर में जब चीजों का आपने लेखा जोखा मुझे बताया था, क्या कुछ है, जैसे अभी इतिहास के पन्नों से अगर निकाल करके मैं देखूं तो ये अलमारी जो है उसी समय की लकड़ी की बनी हुई है। तो क्या कुछ है स्टोर में इनके बारे में? जी सर, जो स्टोर में सामान है, अब एक जो तख्ता आता है अपना बड़ा तख्ता, उसकी अपन कीमत देखेंगे तो 1 रुपए 25 पैसे कीमत। 1 रुपए 25 पैसे जो आज के जमाने में शीशम सागवान की है, यदि आज के जमाने में अपन लें उसको तो लगभग 15-20-25 हजार रुपए से कम नहीं है। आजादी के बाद जब जगह कम पड़ने लगी और शिक्षा को बढ़ावा मिलने लगा, तो नई जगह देखकर हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की गई। इस विद्यालय की प्राचीन इमारत में एक और रोचक बात देखने को मिली कि इसका एक कोना षटकोण आकार में बना हुआ है, जबकि हर इमारत आयताकार होती है। पूछने पर इतिहासविद गोपीनाथ ने बताया कि उस समय इस विद्यालय के पास ही चौपड़ क्षेत्र में बस स्टैंड हुआ करता था, जहाँ से जयपुर के लिए बसें चला करती थी। बसों को इस कोने से घुमाने में परेशानी आती थी, तो इसलिए आयताकार से हटाकर इसे घुमावदार बनाते हुए षटकोण का आकार दे दिया गया। वर्तमान में इस विद्यालय को मर्ज कर दिया गया है, लेकिन आज भी इसे इसकी सबसे पुरानी स्थापना के कारण नंबर 1 स्कूल ही कहा जाता है। शिक्षक दिवस पर गंगापुर सिटी से एक सबसे पुराने विद्यालय का एक ग्राउंड रिपोर्ट आज हमने आपको दिखाई, और कभी गोपीनाथ चर्चित इतिहासविद गोपीनाथ चर्चित से उसके इतिहास के बारे में हमने जाना, खंगाला और पता लगा कि 1899 में वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल के नाम से शुरू हुआ नंबर 1 विद्यालय अब हालांकि नंबर डी उसको मिल गया है, और मर्ज होने के बाद उस विद्यालय की सूरत और सीरत बदल गई है। लेकिन इतिहास के झरोखों में जब आप खंगाल करके देखोगे, खोज करके देखोगे, तो आज भी बहुत सारे ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो ये गवाही देते हैं कि 18वीं शताब्दी में जब रियासत काल थी और राजाओं का राज हुआ करता था और अंग्रेजों की हुकूमत चला करती थी, उस समय गंगापुर सिटी का सबसे पुराना अंग्रेजी माध्यम पहला स्कूल था वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल। इस ग्राउंड रिपोर्ट को आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा हमें बताना। कैमरामैन शाकेत के साथ गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज।